आगे का एजेंडा में सबसे पहले खबर बिहार से है, जहां एक बार फिर कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा दिया गया। बदमाशों और रसूखदारों में खाकी का खौफ शायद खत्म हो गया है बिहार में। इसीलिए ऐसा हुआ जिसको सुनकर हर कोई हैरान है। ऐसी घटना सामने आई है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूं। शायद आप यकीन ना करें इस पर। अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मौजूद इन तस्वीरों को जरा देखिए आप। ये बिहार की राजधानी पटना की तस्वीरें हैं। यहां के अटल पथ पर चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो सवार ने 3 पुलिसकर्मियों को रौंद डाला। जब कार को रोकने की कोशिश की गई तो ड्राइवर ने इतनी तेज टक्कर मारी कि हादसे में महिला कांस्टेबल की तो मौत हो गई है, जबकि एसआई और एएसआई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। इस गाड़ी पर बीजेपी का झंडा लगा है। काले रंग की स्कॉर्पियो है। पुलिस ने इस मामले में कार ड्राइवर समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन जरा देखिए आप किस तरीके का ये हादसा हुआ है। ये स्कॉर्पियो गाड़ी की हालत देखिए आप। आगे से पूरी क्षतिग्रस्त नजर आ रही है और ये देख रहे हैं आप बीजेपी का झंडा लगा हुआ इस काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी पर। पुलिस की चेकिंग बैरिकेडिंग लगी हुई थी। पुलिस वहां रोक रही थी, लोगों को चेक कर रही थी। लेकिन ये तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी जिसने खाकी को ही अपनी चपेट में ले लिया। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी नहीं, रफ्तार बढ़ा दी और इसी की चपेट में आकर महिला कांस्टेबल की मौत हो गई है। 2 पुलिसकर्मी घायल हैं। अभी यहां पे हुआ भैया। तो पटना में पुलिसकर्मियों पर कार चढ़ाने की घटना पर अब सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष ने बिहार में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने 3 पुलिसकर्मियों को रौंद डाला। जब उस गाड़ी को रोकने का प्रयास पुलिसकर्मियों ने किया तो उसमें एक महिला कांस्टेबल की मौत हो गई है। ये आखिर बिहार में हो क्या रहा है? 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है, लेकिन जो असली चालक हैं, मुख्य आरोपी, वो अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। ये बिहार में पूरी तरह से अपराधी राज कायम हो गया है। ये बता रहा है कि अब तो वर्दी वाले पुलिस भी सुरक्षित नहीं रहे और ये डबल इंजन की निकम्मी नकारा खटारा नीति से सरकार है। ये सरकार की विदाई में ही बिहार की भलाई है। ये बिहार महाजंगल राज में तब्दील हो गया है। सुना आपने किस तरीके से बिहार में नीतीश सरकार पर विपक्ष हमलावर है। आक्रामक तरीके से नीतीश सरकार की घेराबंदी करते हुए मृत्युंजय तिवारी को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये बिहार में जंगल राज नहीं, अब बात महाजंगल राज पर पहुंच गई है। देखिए किस तरीके से खाकी का कोई खौफ है नहीं लोगों में और यहां खाकी को ही चपेट में ले लिया गया। पुलिस वाले जो चेकिंग के लिए खड़े हुए थे उन्हीं पर गाड़ी चढ़ा दी गई, जिसकी चपेट में आकर एक महिला कांस्टेबल की मौत हो गई, 2 पुलिस वाले घायल। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद है पटना से और जरा जानते हैं शशांक से। शशांक, ये बताइए कि आखिरकार ये जो वारदात हुई है वो किस तरीके से वारदात हुई है, जो आरोपी हिरासत में लिया गया है वो कौन है और जो 2 पुलिस वाले घायल हुए थे उनकी हालत अब कैसी है? देखिए, कार में सवार 2 लोगों को पुलिस की टीम ने हिरासत में लिया है। हम घटनास्थल पर मौजूद हैं। देखिए, यही वो अटल पथ है जहां पे कल रात जो है वो वाहन चेकिंग हो रहा था। उसी दौरान रात करीब 12:30 बजे जो है एक तेज़ रफ्तार गाड़ी जो है 3 पुलिसकर्मियों को रौंद दी है। 3 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसमें से एक महिला सिपाही कोमल की अस्पताल में जो है इलाज के दौरान मौत हो गई है। 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जो घायल हैं उनका इलाज जो है वो अस्पताल में जारी है। देखिए, गाड़ी के जो शीशे हैं यहाँ पे वो बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं। गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। जो जानकारी मिल रही है कि दीघा की ओर से 90 किलोमीटर की रफ्तार से जो है वो स्कॉर्पियो गाड़ी आ रही थी। हम आपको अटल पथ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, अब सीधा सवाल ये उठ रहा है कि बिहार में जो है पुलिस वाले भी जो है वो अब सुरक्षित नहीं हैं। जिस तरह से घटना हुई है, लॉ एंड ऑर्डर पर फिर से जो है वो सवाल खड़े हो रहे हैं और एक सबसे बड़ी बात ये है, सवाल हो रहे हैं, उस पर मैं आती हूँ, चर्चा करेंगे हम उस पर। ये बताइए कि जो 2 बाकी पुलिस वाले घायल हुए थे उनकी हालत कैसी है?
देखिए इस घटना में जो है जो दो अन्य पुलिस वाले घायल हुए हैं, जिसमें एक एसआई दीपक कुमार है और एक एएसआई अवधेश है, वो अभी भी गंभीर रूप से घायल है और पास के ही एक अस्पताल में जो है उनका इलाज जारी है। कितने और जिस लोगों को महिला हिरासत सिपाही में लिया कोमल गया की है? मौत हुई है हिरासत में कितने लोगों को लिया गया है? ड्राइवर अकेला था, गाड़ी चला रहा था, या उसके साथ कोई और भी गाड़ी में बैठा हुआ था? इसको लेकर क्या अपडेट, और कौन है वो शख्स, शिनाख्त हो पाई है? देखिए इस मामले में अब नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया शुरुआत में ही, गाड़ी में सवार जो है दो लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें से एक ड्राइवर भी है। ड्राइवर भी जो है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। अब सवाल ये उठ रहा है कि शिनाख्त हो पाई इनकी, कौन है ये? गाड़ी पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ था, कौन है ये? नहीं, गाड़ी पे बीजेपी का झंडा लगा हुआ था, लेकिन ये गाड़ी किसी बीजेपी नेता की है या नहीं, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। जो दो लोगों को हिरासत में लिया गया उसमें एक ड्राइवर भी है। इन लोगों से पूछताछ की जा रही है कि क्या ये किसी नेता की गाड़ी है या किसकी ये गाड़ी है, और ये लोग क्यों पुलिस की टीम को रौंदते हुए आगे बढ़े, क्यों नहीं जांच में सहयोग किया। कई तरह के जो सवाल है वो उठ रहे हैं। जी, गाड़ी से कुछ और बरामद भी हुआ है क्या शशांक? इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, उसको पास के थाने में जब्त कर ले जाया गया है। गाड़ी से अब तक वैसा कुछ भी बरामद जो है वो नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से ये लोग रौंदते हुए भागने की कोशिश कर रहे थे, तो सवाल उठ रहा है कि क्या कोई आपराधिक घटना को अंजाम देकर आ रहे थे या नशे में थे। इस तरह के तमाम सवाल जो है उठ रहे हैं। पुलिस जो है हर बिंदु पर इस मामले में जो है वो जांच कर रही है। और ये जो अटल पथ है, यहाँ पर आए दिन जो है एक्सीडेंट की घटना होती है, लोगों की मौत होती है, लेकिन कल जिस तरह से पुलिस कर्मियों को जो है यहाँ पर रौंद दिया गया है, इससे नीतीश का जो सुशासन है वो सवालों के घेरे में है। विपक्ष सीधा कह रहा है कि ये महाजंगल राज है। ये कल कितने बजे की घटना है, और यहाँ अटल पथ पर क्या रोज इसी तरीके से पुलिस की तरफ से चेकिंग की जाती है, बैरिकेड्स लगाए जाते हैं, या कल जो है वो कुछ ज्यादा ही एहतियात पुलिस की तरफ से बढ़ती जा रही थी? इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए अटल पथ पर आए दिन जो है वो चेकिंग गाड़ियों की होती है, लेकिन पिछले 5 दिन से पटना में देर रात में कई इलाकों में जो है पुलिस जो है वो चेकिंग अभियान चला रही है। ये हर दिन हो रहा है पिछले 4-5 दिनों से। और कल यहाँ पे क्या है कि बैरिगेटिंग करके जो है वो गाड़ियों की जांच हो रही थी, तो ये जो गाड़ी है ये बैरिगेटिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ी और इस गाड़ी की रफ्तार करीब 90 किलोमीटर की बताया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका शशांक, नजर बनाकर रखिएगा, कोई और अपडेट होगा तो फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे।